18 में मुख्यमंत्री बने, 18 से 22 तक 4 साल में एक भी जिले का गठन नहीं किया और अपनी सरकार के अंतिम 5-6 महीने में 20 जिले घोषणा करके चल दिए और 3 संभाग किए। और इसमें आपकी अंतरात्मा भी कही कि राजस्थान की प्रत्येक व्यक्ति की कि भाई ऐसे कोई जिलों की घोषणा थोड़ी होती है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि जो 20 महीने तक कोविड काल में सिर्फ अपने मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित रहे, उन्हें क्या राजस्थान के विकास की परवाह थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष राजस्थान में हुआ और इस 1 वर्ष में शायद ही हमने आज तक कभी देखा होगा कि कोई पार्टी जो अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र प्रस्तुत करती है और प्रथम वर्ष में ही उसके अधिकतर संकल्पों को पूरा करने की दिशा में बढ़ती है। हमारी सरकार ने जो वादे किए, चाहे किसानों के लिए किए हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे 125 रुपए में एमएसपी गेहूं का जो बोनस दे रही है सरकार, 2425 केंद्र का समर्थन मूल्य और 125 रुपए बोनस है, 2550 रुपए गेहूं, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसान को कहीं मिल रहा है तो राजस्थान में मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले साल में करा जो हमारे संकल्प पत्र में था, 450 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना से लाभार्थियों को, और बजट घोषणा में जो खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी है उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर, ये सारे कार्य प्रारंभ हो गए। चाहे बिजली के क्षेत्र में देखो, आरडीएसएस के माध्यम से गांव गांव, ढाणी ढाणी में काम हो रहे, ढाणियों के कनेक्शन के भी अभी फॉर्म लेने शुरू करें, नए नए जीएसएस, नए नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। जल जीवन मिशन में जो पहले जो काम में गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ था, बड़ी शिकायत रही, उसमें काफी सुधार हुआ और आने वाले समय में और इसका सुधार होगा। सड़कों का देखिए, प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़कें दी, 5 करोड़ की सड़कें बनी। आपदा के तहत तो सड़कें मंजूर की, उसकी वित्तीय स्वीकृति आ गई। सीआरएफ के माध्यम से केंद्र से सड़कें आ रही है, बजट आ रहा है, पुलों का आ रहा है, हर क्षेत्र में। शिक्षा में आप चाहे देखिए, विद्यालयों में कक्षा कक्ष हेतु भवन हेतु राशि जारी की गई, उसके टेंडर हो गए और अधिकतर जगह काम भी शुरू हो गए। उप स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उनके लिए बजट राशि जारी करके टेंडर लग गए। पहले साल में इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है, जो व्यक्ति है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। उनकी जो प्रत्येक चीज की माइक्रो मॉनिटरिंग है। आज भी जब कैबिनेट हुई तो उन्होंने यही हम सब मंत्रियों से कहा कि आपके प्रस्ताव किनके भूमि आवंटन के कितने % बाकी हैं, उनका आप जल्दी क्रियान्वयन कीजिए ताकि अगले बजट में हम ले सकें, और नहीं होंगे तो उसमें हो सकता है फिर हमें कुछ और निर्णय लेना पड़े। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से फरवरी में इंटरिम बजट आया था, उसके बाद 10 जुलाई को जो बजट पेश किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी का एक एक फोकस विशेष ये रहा है कि जो घोषणा की उसका क्रियान्वयन, और क्रियान्वयन होगा तो काम होंगे, काम होंगे। तभी तो आप देखिए, जब 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर आए तो क्या ऐतिहासिक जन समूह आया, वो धन्यवाद देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को जो 1 साल में काम किया उसका धन्यवाद देने उपहार जन समूह आया। और उसी कड़ी में जो संकल्प पत्र में वादे हमने पूरे किए, उसी कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा था कि जो जिलों के जिस तरह से वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया उस समय, उनको जिलों का हम सही करेंगे जिलों के, ताकि जिले वो ही रहें जो वास्तव में आवश्यकता हो, और जो कमेटी दे उस तरह की कमेटी जो राजस्थान का हित देखे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी का ही देखे। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी अविनाश जी ने कहा, 1956 में राजस्थान में 27 जिले थे और 67 साल तक सिर्फ 6 जिले और बढ़े, 33 जिले हो गए। ऐसी क्या बात हुई कि अशोक गहलोत जी ने 20 जिले लास्ट के 6 महीनों में 20 जिलों की घोषणा और 3 संभाग की घोषणा करी। जबकि वो व्यक्ति अशोक जी 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 98 से 2003 रहे, एक भी जिले का नया गठन नहीं किया। 2008 से 13 मुख्यमंत्री रहे तो भी एक जिले का गठन नहीं किया। 18 में मुख्यमंत्री बने, 18 से 22 तक 4 साल में एक भी जिले का गठन नहीं किया और अपनी सरकार के अंतिम 5-6 महीने में 20 जिले घोषणा करके चल दिए और 3 संभाग किए। और इसमें आपकी अंतरात्मा भी कही कि राजस्थान की प्रत्येक व्यक्ति की कि भाई ऐसे कोई जिलों की घोषणा थोड़ी होती है। भाई इतने राजस्थान में इतने मुख्यमंत्री आए, चाहे किसी भी दल के आए, पर उन्होंने ये हित देखा ना कि राजस्थान का कि अपने को जिलों की आवश्यकता कैसे है। पर अशोक गहलोत ने लास्ट के अपना कार्यकाल था, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि जो 20 महीने तक कोविड काल में सिर्फ अपने मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित रहे, उन्हें क्या राजस्थान के विकास की परवाह थी। और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी को देखते हैं, गतिशील गतिशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
प्रगतिशील राजस्थान। आप देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार हर जगह गतिशील रहते हैं, हर काम की मॉनिटरिंग से लेके पूरे राजस्थान में जहाँ भी हर जगह पहुँच रहे हैं, तभी आप देखिए ये काम हो और ये निर्णय लिया गया, समिति बनाई गई, मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई, मंत्रिमंडल उप समिति बनी, साथ में पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में ललित के पंवार के नेतृत्व में कमेटी बनी। इन दोनों की रिपोर्टें आई। रिपोर्ट आई तब उस रिपोर्टों को देखकर राजस्थान के हित में क्या हो सकता है तो 8 जिले यथावत रखे। अब दूसरी तरफ मुझे याद है जब उस समय विधानसभा चलती थी, जब लास्ट का बजट था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, मुझे तो वो भी दिन याद है जब बजट पेश किया था उस दिन वो बजट भी पिछले साल का ले आए थे, फिर वो उसमें भी काफी हल्ला हुआ था, भूल गए थे वो बजट भी उसमें आए कि ब्रीफ केस में तो बजट भी पिछले साल का वो ले आए थे, फिर बोले क्या, फिर वो अंदर चले गए थे। 15-20 मिनट तक हमें भी लगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसा बजट भी पिछले साल का ला सकता है। चलो वो बात ऐसी थी, ऐसे ही वो बजट लेके आए थे, ऐसे ही वो जिलों की घोषणा करके वहां चल दिए और उसमें कहा कि कमेटी के लिए, जबकि रामलुगिया से कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, ज्यादातर समय तो विदेश में थे, कमेटी ने कोई कार्यवाही नहीं किया था। या मंत्रिमंडल की उप समिति के लगातार बैठकें हुई है, ललित के पंवार जी के नेतृत्व में लगातार बैठकें हुई है और बड़े गर्व के साथ कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए और जहां आवश्यकता थी 8 जिले यथावत रखकर राजस्थान की जनता को संदेश दिया है कि हम आने वाले समय में राजस्थान में प्रत्येक जिले में काम करेंगे। जो 8 जिले हैं जहां अशोक गहलोत की सरकार सिर्फ घोषणा करके गई और आज जब हम डोटासरा जी को और जूली साहब को सुन रहे थे तो उनको बोलने लायक कोई विषय ही नहीं था, क्या बोले हम, क्योंकि उनकी अंतरात्मा भी जानती थी कि ऐसे 20-20 जिलों की घोषणा का कोई तात्पर्य भी नहीं था। तो राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत है, इसी ओर अग्रसर होगा। इन 8 जिलों में बेहतरीन काम होंगे और जो आगामी बजट होगा उसमें आपको इसका आईना भी दिखेगा, आपको इसका दृश्य भी दिखेगा कि जिस हिसाब से बजट की घोषणा होगी तब लोगों को, राजस्थान की जनता को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। और ऐसी अनेक घोषणाएं आज हमारे कैबिनेट बैठक में हुई, कुछ अधिकारियों को लाभ देने के लिए कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें जो स्कोर है वो पहले 1 साल के लिए वैलिड था, उसे 3 साल के लिए कर दिया गया है। एक हमारे स्कूल कॉलेज है राजगढ़ में, उस कॉलेज के लिए सिद्धमुख में उसका भी नाम श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय किया और पशु पालन के लिए पशुधन सहायक है, उनके प्रमोशन पहले 2 ही होते थे, उनके 3 प्रमोशन हुए और उनके नामांतरण भी चेंज किए गए, ग्रेडिंग भी, पदनाम भी, पशुधन निरीक्षक और पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन प्रसार पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी, ये 3 नामांकन उनके किए गए। और पशु चिकित्सा में मैं हमारे भी मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जोराराम जी कुमार जी को धन्यवाद दूंगा और जोगाराम जी पटेल जी को, जो काफी समय से, हम जैसे रेगिस्तान क्षेत्र से आते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स की कमी थी, उन्होंने कोर्ट से सारे स्टे हटाए और सभी डॉक्टर्स की जो पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की और नए पशु केंद्र खोले जिससे राजस्थान में और लाभ मिलेगा। कुल मिला के साथी ये है कि सबका यही उद्देश्य हमारी सरकार का कि राजस्थान विकास करे और सिर्फ संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ के कि सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा न देकर पूरे राजस्थान की 8 करोड़ को जनता को जो लाभ मिले उसी हित को ध्यान रखते हुए राजस्थान में 8 जिले रखते हुए 41 जिले और 7 संभाग राजस्थान को विकसित राजस्थान की दिशा में लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।